आज हम लोग जिस लेसन के बारे में पढ़ेंगे वो लेसन नंबर है 4 और उस लेसन का नाम है द रैट ट्रैप। रैट का मतलब चूहा, ट्रैप का मतलब जाल में फंसाना। यानी चूहे को जाल में जिस चीज़ से फंसाई जाती है उस वस्तु को कहा जाता है रैट ट्रैप, यानी कि चूहे दानी। ये जो लेसन है, इस लेसन को राइटर ने बड़ी सुंदर तरीके से डिफाइन किया है कि जिंदगी भी एक प्रकार की चूहेदानी है। जिस तरीके से एक इंसान एक चूहे को पकड़ने के लिए उसे चारा डालता है और चारे के लालच में आकर के चूहा उसको खाने की कोशिश करता है, तब तक वह उस चूहेदानी में फंस जाता है और इस तरीके से चूहे की जिंदगी समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरीके से ये इंसान लग्जरी, इंजॉय, भोजन, चाहे जिस किसी के भी तरीके से अगर उसकी तरफ जाता है, लालच में फंसता है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी एकदम बेकार हो जाती है। तो आइए देखते हैं इस लेसन में राइटर महोदय जी क्या कहते हैं। एक बात तो है, एक ये जो स्टोरी है बहुत ही सुंदर स्टोरी है, तो आप इसको बड़े गौर से, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आई थिंक दैट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है एक बार की बात है। देयर वाज अ मैन, एक आदमी था, हु वेंट राउंड, जो जाता था, सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, यानी कि तार की बनी हुई छोटी सी चूहेदानी बेचने वो जाया करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, वह उन्हें खुद बनाता था, नहीं चूहेदानी का निर्माण वो खुद करता था। एट ओड मोमेंट्स, अपने खाली समय में। फ्रॉम द मटेरियल, उस पदार्थ से। ही गॉट बाई बेगिंग, जिसको भीख मांगने से वो पाता था। इन द स्टोर्स, गोदामों में, और एट द बिग फार्म्स, या बड़े बड़े खेतों में। बट इवन सो, फिर भी, द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, मतलब कि वो चूहेदानी बनाता था लेकिन द बिजनेस, यह व्यवसाय, वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, यह प्रॉफिटेबल नहीं था। प्रॉफिटेबल का मतलब होता है कि जिसमें लाभ हो, यह लाभयुक्त व्यवसाय नहीं था। सो इसीलिए ही हैड टू रिसॉर्ट, उसे मजबूरी में करना पड़ा, टू बॉथ बेगिंग, भीख मांगना, और पेटी, तुच्छ, थ्योरी, चोरी करना, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए, यानी कि जीवित रहने के लिए। कह रहा है कि वो अपनी आजीविका को चलाने के लिए ये चूहेदानी तो बनाता था, लेकिन चूहेदानी से उसको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए अपनी आजीविका को चलाने के लिए वह भीख भी मांगता था और छोटे मोटे चोरियां भी कर लेता था। इवन सो, फिर भी, इसीलिए हिज क्लॉथ, उसके कपड़े, वर इन रैक्स, फटे हुए थे। हिज चिक्स, उसके गाल, वर संकेन, पिचक चुके थे। एंड हंगर, और भूख, ग्लिम्ड इन हिज आईज, उसकी आंखों में चमक रही थी, यानी कि उसकी आंखों में भूख दिखाई पड़ती थी और कुपोषण की वजह से, कम भोजन की वजह से उसके गाल जो थे एकदम पिचक चुके थे, अंदर धंस गए थे। नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता, हाउ सैड एंड मोनोटस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता, हाउ सैड, कि कितना उदास, एंड मोनोटोनस, यानी कि दुखदाई, लाइफ, जीवन, कैन अपीयर, घटित हो सकती है, टू सच अ वैगाबॉन्ड, ऐसे बेघर आदमी के साथ। द पर्सन हु डज नॉट हैव हाउस, दैट इज वैगाबॉन्ड, वह बेघर आदमी था। हु प्लाट्स, जो पैदल चलता था, अलॉन्ग द रोड्स, सड़कों के किनारे। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, लेफ्ट का मतलब छोड़ देता था, टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने ध्यान को, यानी वो अपनी दुनिया में ही खोया रहता था। बट लेकिन, वन डे, एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन इस आदमी के दिमाग में एक विचार आया
विच रियली सीम्ड, जो वास्तव में प्रतीत हुआ, टू हिम, उसको, इंटरटेनिंग, मजेदार। उसके दिमाग में एक ऐसा विचार आया जो वास्तव में बहुत ही मजेदार सा प्रतीत हो रहा था। He had naturally been thinking of his rat traps. वह had naturally been thinking, वह सोच रहा था, of his rat traps, अपने चूहेदानी के बारे में। When, जब, suddenly he was struck, तभी उसके दिमाग में आया एक विचार, that की the whole world about him, पूरी जिंदगी उसके बारे में। The whole world with its land, पूरी दुनिया अपने धरती के साथ, and sea, समुद्र के साथ, इट्स सिटीज, अपने शहर के साथ, एंड विलेज, और गाँव के साथ, वाज नथिंग, कुछ नहीं है, बट अ रैट ट्रैप, यह भी एक प्रकार की चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर, यह कुछ और पर्पज, उद्देश्य, दैन टू सेट बेट्स, उसको चारा डाला जाता है। किसी को चारा डाल के फंसाने की अंग्रेजी बेट्स होता है, फॉर पीपल, लोगों को। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय, यानी जिंदगी जो है ना लोगों को फंसाती है, क्या देकर, रिचेज, धन और खुशी देकर, शेल्टर, और यानी कि शरण और भोजन देकर, गर्मी और कपड़े देकर। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप, जैसे कि चूहेदानी में फंसाई जाती है, चीज एंड पोर्क, चीज का मतलब पनीर, पोर्क का मतलब सुअर का मांस देकर। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ, और जैसे ही कोई भी व्यक्ति अपने आप को बी टेम्पटेड, आकर्षित होता है, टू टच द बेट, इस चारा को स्पर्श करने के लिए, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तभी उनको अपने आप में बंद कर लेता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है।